नमस्कार, पहला प्रणाम। हम हैं स्मृति उपवन में और योगा अभ्यास करने के बाद सभी लोगों में उत्सुकता है कि उत्तराखंड महोत्सव कब से है, क्या है। तो आज स्मृति उपवन में ऐतिहासिक 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया और हमारे बीच में स्टार्ट करते हैं आदरणीय पूरन जोशी जी हैं, जो कि खान पान प्रतियोगिता के प्रभारी भी हैं महोत्सव में। जोशी जी, आपको कैसा लग रहा है, आप क्या कहेंगे? नमस्कार दगड़ियों। हाँ। जैसा कि हमारा उत्तराखंड महोत्सव भव्य रूप से 9 नवंबर से 18 नवंबर तक हो रहा है और उसमें हमारी मातृ शक्तियों द्वारा उत्तराखंड के जो है पारंपरिक पौष्टिक व्यंजनों की एक बहुत बृहद प्रतियोगिता होने वाली। आप सभी आए, सहभागिता करें। जय। हाँ पांडे जी, आप क्या कहेंगे उत्तराखंड महोत्सव 2025? उत्तराखंड महोत्सव के प्रचार प्रसार के लिए हम लोगों ने स्वर्गीय मोहन सिंह बिष्ट की स्मृति में T20 क्रिकेट टूर्नामेंट रखा है, जो दिनांक 25-26 अक्टूबर को जानकीपुरम में सारा स्टेडियम में होगा। आप सबसे अनुरोध है कि उत्तराखंड महोत्सव को प्रचार प्रसार के लिए क्रिकेट मैच का भी आने देने के लिए वहां पर पधारें और अपना पूरा सहयोग दें। चलते हैं सांस्कृतिक सचिव महेंद्र गहलाकोटी जी, आप क्या कहेंगे उत्तराखंड महोत्सव 2025 शॉर्ट में आप बताइए। नमस्कार, सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तराखंड महोत्सव जो 9 नवंबर से 18 नवंबर तक है और ये संस्कृतियों का समागम है। यहाँ पे जहाँ आप एक उत्तराखंड की लोक संस्कृति डांस उत्तराखंड डांस देखेंगे, दूसरी तरफ नाचेगा भारत और साथ ही साथ वॉइस ऑफ उत्तराखंड और मातृ शक्ति के द्वारा जोड़ा होगा और कम से कम 2500 कलाकार इस मेले में हमारा। और हमारे जायसवाल जी हैं। जायसवाल जी, आपको कैसा लग रहा है? आप विगत वर्ष भी आए थे और उत्तराखंड महोत्सव आपको प्रतिदिन आना है, बताइए। बहुत उत्साहित हूँ और आप लोग बहुत अच्छे से कराते हैं। ये मैं सब परिवार आऊंगा, अपने सारे दोस्तों पड़ोसियों सबको लेके आऊंगा। क्या बात है। हमारे बीच में रंजन श्रीवास्तव जी हैं, जो कि वकील साहब हैं, एडवोकेट साहब हैं। कैसा लग रहा है वकील साहब आपको, हमारा महोत्सव आने वाला है? भाई बहुत खुशी की बात है, शहरवासियों के लिए बहुत बड़ा एक इवेंट है और बहुत, जैसा कि गहलाकोटी जी ने बताया, कई संस्कृतियों का मिलन भी होता है और बहुत ही शानदार प्रोग्राम था पिछले साल जो लगा था और बहुत लंबी एक परंपरा चली आ रही है जिसको इस बार भी कंटिन्यू किया गया है। इसको मेरे द्वारा भी प्रचार प्रसार किया जाएगा। क्या बात। और मैं जरूर वहाँ पे उपस्थित रहूंगा। क्या बात। हमारे बीच में है कमल पंजी महानगर से, जो कि रामलीला का अद्भुत मंचन करते आ रहे हैं कई वर्षों से और एक बड़े कलाकार हैं। उत्तराखंड समाज के लिए गौरव की बात है। और पंत जी, आप क्या कहेंगे उत्तराखंड महोत्सव आ रहा है? चाहता हूं कि लखनऊ का कोई भी उत्तराखंडी इस महोत्सव में आने से चूक ना पाए। क्या बात। और अपने साथ कम से कम 10 नॉन उत्तराखंडी लोगों को लेके आए और बिल्कुल विराट और बेहद रूप में उत्तराखंड महोत्सव संपन्न हो, यही हमारी आशा और विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। हमारे बीच में माननीय श्रीवास्तव जी हैं, हमारे योग साधक हैं। श्रीवास्तव जी, आप को इस बार महोत्सव की हमने जानकारी दी है, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, ये उत्तराखंड महोत्सव तो मैं पिछली बार भी आया था। अरे वाह, पांडे जी ने भी मुझको बताया था जी और उनसे मुलाकात भी हुई थी। बड़ा अच्छा लगा। आपके यहाँ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है जी जी वो तो बहुत ही अच्छा रहा और इस बार मेरे बच्चे भी रहेंगे, परिवार के लोग साथ आएंगे जी और मैं प्रयास करूंगा कि अपने मित्रों के साथ भी आपके यहाँ पहुँचूँ। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बिमला रावत जी हैं, जो कि गढ़वाल से बिलोंग करती हैं और यहीं विकास नगर में रहती हैं। तो बिमला जी, आप झोड़ा की टीम भी ला रही हैं महोत्सव के दौरान, आप क्या कहेंगे उत्तराखंड महोत्सव 25 को लेकर? प्रणाम, और मैं बिमला रावत पार्क बैठी ने और हम लोग ये दिन बहुत इंतजार करना और हम लोग अभी जोड़ा चार शिल्पी का नाचन और हम लोग तैयारी बहुत अच्छे से चलनी चाहिए और बाकी और जो भी प्रतियोगिता है हम सब में भाग लेने की कोशिश करल और हम लोग सबूत ने अपना मोहल्ला बैठे सबूत ने ये चीज में बतौला कि हमारी अख के हो ने और बहुत खुशी थी हम ये चीज। चलिए, इसमें आदरणीय प्रेमा नयाल जी हैं और जो कि एक अच्छा योग साधक भी हैं, प्रत्येक दिन योग का अभ्यास यहाँ पर करती हैं और नयाल जी को देखने से ही लगता है कि उत्तराखंड यहीं पर आ गया है। तो नयाल जी, आप क्या कहेंगी उत्तराखंड महोत्सव 2025 के लिए? मैं यही कहना चाहती हूँ, हमें इस दिन का बहुत इंतजार रहता है उत्तराखंड महोत्सव का। उसमें हम सभी लोग जाते हैं और देखते हैं, वहाँ बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती है, सांस्कृतिक प्रोग्राम, घोड़ा चाचरी और सभी कुछ मिलता है। और पुष्पा गहलाकोटी जी से पूछते हैं कि उत्तराखंड महोत्सव 2025 आ रहा है, मैम आपको कैसा लग रहा है और क्या तैयारियां हैं आपकी, कितनी उत्सुकता है इसके लिए? ये उत्तराखंड महोत्सव 2025 9 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक रहता है, 10 दिन का होता है ये कार्यक्रम। इसमें विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह होते हैं और इसमें
सांस्कृतिक प्रोग्राम के साथ हम लोगों की कुछ प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे DUD हो गया और आपका नाचेगा भारत हो गया, वॉइस ऑफ उत्तराखंड हो गया। कई टाइप की इसमें सांस्कृतिक एक्टिविटीज़ होती है और इस समय प्रतियोगिताएं सभी जगह पे चल रही हैं और हम लोग विजिट भी कर रहे हैं उसके लिए। तो सभी जगह का परफॉर्मेंस सब देख के अच्छा लग रहा है। तो आप वहाँ आएंगे ना, कितने लोगों को लेके आएंगे? प्रचार प्रसार में लगे हैं ना? पूरा प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि काफ़ी लोग बृहद संख्या में वहाँ पे पहुँचे और महोत्सव को विशाल और भव्य बनाए। ठीक है। उत्तराखंड महोत्सव लग रहा है तो हम लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं। हम लोग का पूरा कंट्रीब्यूशन रहेगा। हम लोगों से किसी तरह की कोई भी सहयोग की अभिलाषा अगर हो तो हमें निश्चय रूप से बताएं। हम भी प्रचार प्रसार में लगे हैं और हमारी तरफ से पूरी तरह से भागीदारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में भाई साहब हैं मोन्टू भाई, और आप योग साधक भी हैं, बहुत ही बड़े संचालक भी हैं और आप बड़ा अच्छा संचालन करते हैं। आपकी मधुर वाणी। सर आप बताइए, हमारा उत्तराखंड महोत्सव आ रहा है उत्तराखंड का, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? उत्तराखंड भारत देश की देवभूमि है जो कि अपनी विरासत के लिए पहचानी जाती है। क्या बात है। और इसी का एक दर्शन हर साल हमारे लखनऊ क्षेत्र में होता है। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, बहुत प्रकार के उत्पाद लेकर ये उत्सव हमारे गोमती के किनारे मेले में आता है और सभी लोगों को यहाँ भाता भी है। क्या बात है, क्या बात। क्योंकि जीवन है अनमोल रतन, जीने का तुम करो जतन। क्या बात की उपाधि के लिए जाना जाता है। क्या बात है। उत्तराखंड तो वैसे हमारे देश का सिरमौर है। क्या बात है, क्या बात। ये हमारे मोदी जी का नया दौर है। क्या बात है। क्या बात है। हर प्रदेश में, हर जिले में और हर व्यक्ति के हाथ में हिंदुस्तानी उत्पादन होना चाहिए। क्या बात और है भी। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, उत्तराखंड की शान बढ़ाते रहिए और इस मेले में अपनी पूर्ण भागीदारी दे करके इसको सफल बनाएं। तो उत्तराखंड महापरिषद के हमारे यशस्वी महासचिव श्री भरत सिंह बीजी, आप क्या कहेंगे? उत्तराखंड महोत्सव की क्या तैयारियां चल रही हैं? यही कहूंगा कि 10 दिवसीय ऐतिहासिक उत्तराखंड महोत्सव 9 नवंबर से 18 नवंबर तक प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हो रहा है। और सौभाग्य की बात है कि हमको उद्घाटन के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उद्घाटन करेंगे महोत्सव का, और समापन माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड समापन करेंगे। और उद्घाटन और समापन में दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों का आगमन हमारे लिए गर्व की अनुभूति है। और आज स्मृति उपवन में हमारे सभी योग साधकों द्वारा उत्तराखंड महोत्सव का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया और हमारे सभी योग साधकों को मैं उत्तराखंड महोत्सव में 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव में सादर आमंत्रित करता हूं। परिवार सहित सभी लोग परिवार सहित वहां आए और भारत के विभिन्न राज्यों की जो हमारी लोक संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारी तीज त्योहार हैं, उनको सबको एक गुलदस्ते के रूप में उत्तराखंड महापरिषद वहां पर प्रदर्शित करेगा। और जो भारत की जो प्रदेश की जो विभिन्न हमारे जो स्टॉल हैं, उनके माध्यम से हम जैविक उत्पाद और संपूर्ण उत्तराखंड के हस्तशिल्प, हथकरघा, सभी स्टॉलों के माध्यम से भी वहां पर प्रदर्शनी भी लगाने जा रहे हैं और पूरे भारत की लोक संस्कृति की झलक वहां पर दिखेगी और उत्तराखंड का अवध का खान पान वहां पर दिखेगा। अयोध्या से लेके तमाम उत्तर प्रदेश के विभिन्न राज्यों से, प्रदेशों से सांस्कृतिक दल वहां पर आ रहे हैं। तो एक बहुत ही सुंदर नाम उत्तराखंड का है, लेकिन पूरे राज्य का एक संस्कृति का गुलदस्ता आपको उत्तराखंड महोत्सव 2025 में देखने को मिलेगा। मैं अपने सभी योग साधकों को, साथियों को आज इस प्रारंभ जो हम कर रहे हैं प्रचार प्रसार, इसके लिए सभी को प्रणाम अर्पित करता हूं और सभी को उत्तराखंड महोत्सव 2025 में सपरिवार सादर आमंत्रित करता हूं। आज हमारे देश में जो दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है, उसी की आज धनतेरस है। आज धनतेरस के उपलक्ष्य में हम 2 लाइन ही गुनगुना देते हैं। बिल्कुल, क्या बात। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, हर घर में अब दिए जलेंगे, कथा हो श्री राम की। वाह वाह, बच्चों तुम्हें दिखाएं जय श्री राम। झांकी हिंदुस्तान की। तो हिंदुस्तान के मान में और जनता के सम्मान में उत्तराखंड का ये प्यारा महोत्सव ऐसा ही रंग लाता रहे और सबको दिखाता रहे, हंसता रहे, मुस्कुराता रहे। जरूर है उत्तराखंड महोत्सव 9 से 18 गोमती तट पंडित गोविंद बल्लभ पंत सांस्कृतिक उपवन में जरूर आया माटू।
जय उत्तराखंड, जय हर हर महादेव।